वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि आज इस वक्त आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस रीडिंग को पिके कार्ड में रखा है और टाइमलेस वीडियो है, कोई भी देख सकता है। और स्क्रीन पर आपके सामने ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर। सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पर एक्साइटमेंट का। आपके पर्सन आपके साथ अपने इस रिलेशन में काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं। वर्तमान समय में उनकी जो भावनाएं हैं या उनकी एनर्जी जो है वो एक्साइटेड है। चाहे आपसे जुड़ा कोई उनको ख्याल आ जाता है, उसमें भी वो एक्साइट हो रहे हैं। और अगर आपसे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन हाल फिलहाल इनको मिली है किसी से भी, उसके बाद से ये ज़्यादा एक्साइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनके मन में करंटली जो विचार हैं इस रिलेशन में प्यार के अलावा वो अपनी लाइट हार्टेड एनर्जी को भी डालना चाहते हैं। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन अभी भी नो कांटेक्ट में है। आपस में बातें कम हैं या कुछ ऐसी समस्याएं हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसके कारण आप दोनों इस रिलेशन को बचाने के लिए प्रयास तो कर रहे हो, एफर्ट तो लगा रहे हो, लेकिन बीच बीच में मन में कुछ नकारात्मक विचार आते हैं कि कुछ भी अच्छा तो नज़र आ नहीं रहा। क्योंकि जब हम कोई एफर्ट डालते हैं हमें लगता है कि सारी कोशिश हम ही कर रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड्स भी ऐसे हैं, जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है वो पर्सन ना आपको लेकर सोचते तो बहुत हैं, लेकिन कुछ भी एक्शन डालने का उनका जो प्लान है वो स्लो है। और ये पर्सन आपको लेकर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, या तो इन्होंने कोई ऐसा मेथड यूज़ किया है या इनको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभी 10-15 दिनों से बहुत ज़्यादा थॉट आ रहा है कि इस्तेमाल करके देखा जाए आप इनकी लाइफ में आ जाते हो या नहीं। तो आपके पर्सन उन सभी चीज़ों को आजमा रहे हैं आपके पास आने के लिए। हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर्सन का नाम दिखाई देता हो किसी वीडियो में, किसी साइन बोर्ड पर, या फिर आपके मन में इनका नाम कई बार चलता रहता है और आप ना चाहते हुए भी ऑनलाइन आकर इनको चेक करते हो। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन भी आपको लगातार सोच रहे हैं। आपके नाम का जो ख्याल है इनके दिमाग में घूम रहा है। तो मुझे ये कनेक्शन अभी आगे चलकर एक फैंटास्टिक मीटिंग को दिखा रहा है। मिलने वाले हो आप में से कुछ लोग अपने इस पार्टनर के साथ, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, चाहे एक ही शहर में रहते हो, एक साथ काम करते हो, या ऑनलाइन मिले हो, धीरे धीरे प्यार हुआ, कन्फेस किया एक दूसरे को, लेकिन बाद में किसी वजह से अगर पर्सन इग्नोर कर रहे हैं तो यही लौट कर आने वाले हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पर इस पर्सन के चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं। तो जो पहला चैनल्ड मैसेज है, मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है जब तुम मेरे पास होगी और मैं अपने दिल की सारी बातें तुमसे कहना चाहूँगा। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को मिलने आ जाओ।
मैंने बताया ना, मीटिंग की एनर्जी है, मिलने की एनर्जी, सिर्फ सोचने की नहीं कि कब बात होगी, कब मिलेंगे, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या उसको आना चाहिए। अब जैसे सब्र का बांध इंसान का टूट रहा है और उसको लग रहा है कि बस बहुत वेट कर लिया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अब सिर्फ मिलना है और आमने सामने बातों को रखना है। और दूसरा चैनल्ड मैसेज है इस पर्सन का, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ब्लॉक किया था, उस समय मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ। तो ये मैसेज उनके लिए है जिनके पार्टनर ने आपको बिना कोई वजह बताए, बिना कोई जानकारी दी, बिना कोई क्लैरिटी दी और अचानक ब्लॉक में डाल दिया और अपनी लाइफ में बिजी हो गए। चाहे आप इस पर्सन से कई साल पुराने रिश्ते में हो या ये कोई नया रिलेशन बना है, लेकिन कुछ चीज़ें अचानक हुई थी जिसने आपको अंदर से तोड़ कर रखा है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अब ये आपको अनब्लॉक करें तो आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि कुछ रियलाइजेशंस, कुछ एक्सपीरियंसेस इनको लाइफ ने आपके जाने के बाद सिखा दिए हैं और उससे ये पर्सन परेशान है। क्योंकि इंसान कुछ भी करे उसका कर्मा उसको मिलता है, चाहे उस वक्त ना सही, देर से ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। यहाँ पे ना कर्मा का कार्ड है, तो कुछ तो कर्म ऐसे किए हैं जिससे इनको परेशानी है, मन में बेचैनी हो रही है और वो कर्म इनको याद दिला रहे हैं कि तुमने अपने घमंड से किसी और का दिल तोड़ा है। और इस रीडिंग में सभी राशियाँ आई हैं, सभी ज़ोडिएक आए हैं, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड तो यहाँ पर फीलिंग्स हर्ट हुई हैं उसका नज़र आ रहा है, या तो इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, अब ये पछता रहे हैं या पछतावे में हैं, या इनकी किसी ने फीलिंग्स को हर्ट किया है। कोई थर्ड पार्टी होगी आप दोनों के बीच में। लव ट्रायंगल दिख रहा है मुझे ऑप्शन 2 के अंदर। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि इन्होंने फिर आपसे कांटेक्ट किया और फिर वो कांटेक्ट आपका कुछ दिन, कुछ हफ्ते अच्छा चला, फिर से ब्रेकअप हो गया या इन एंड आउट हो गया। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आप प्लीज़ कमेंट करके अपनी सिचुएशन को ज़रूर लिखें, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में न्यू मून के आसपास हम लोग मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि न्यू मून के रिचुअल्स किए जाते हैं ऑरा क्लिनजिंग के लिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारे रिचुअल्स या रेमेडीज़ होते हैं। हम टारो रीडर्स अपनी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रोटेक्शन स्पेल्स और नेगेटिविटी हमें अटैक ना करे, क्योंकि जब हम इतनी सारी टारो रीडिंग्स करते हैं तो हम पर भी आप लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी नेगेटिविटी डेफिनेटली हम एब्जॉर्व करते हैं। तो उसको क्लिनस करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए हर महीने न्यू मून और फुल मून पर रिचुअल्स किए जाते हैं। वैसे तो किसी भी टाइम आप कर सकते हो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, जब भी लो फील करो, नेगेटिव फील करो, जब लगे कि ऑब्स्टेकल्स हैं, जब लगे कि चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप
कमेंट सेक्शन में अपनी उस प्रॉब्लम को ज़रूर लिखें। ब्रेकअप है, इन एंड आउट है, नो कांटेक्ट है, या थर्ड पार्टी है, या कमिटमेंट नहीं मिल रहा, या शादी में डिले है, या एक्स्ट्रा मैरिटल है, कोई भी प्रॉब्लम है या ब्लैक मैजिक लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख कर नीचे आप लिख सकते हो थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स भी लिख सकते हो। और इस रीडिंग को क्लेम करना है। अगर ये रेजोनेट हो रही है तो इसको प्लीज़ क्लेम करें। लाइक भी वीडियो को जल्दी से दे दें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी के कारण इस पर्सन को डबल माइंड कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ एक गजब का अट्रैक्शन फील करते हैं। हो सकता है इन्होंने कई बार आपको कहा भी हो कि आप मेरी ड्रीम पार्टनर हो, जैसा मैंने सोचा था आप बिल्कुल वैसी हो या वैसे हो। लेकिन आपको समझ नहीं आया कि अगर मैं इतनी ज़्यादा परफेक्ट हूँ, कंप्लीट हूँ, या ब्यूटीफुल हूँ, या अबंडेंट हूँ, तो मेरे पर्सन बार बार इन एंड आउट क्यों करते हैं मेरे साथ? क्यों मुझे कमिटमेंट ऑफ़र नहीं करते? क्यों मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देखते? तो अभी इस पर्सन का ध्यान जो है वो आपके अलावा भी लाइफ की कुछ अदर एरियाज़ में नज़र आता है। जैसे अगर ये वर्किंग हैं, या जॉब या बिज़नेस करते हैं, या स्टूडेंट हैं, तो इनका फोकस रिलेशनशिप से थोड़ा सा हटा हुआ है और अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्टेटस को ग्रो करने के लिए और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन थोड़े लॉजिकल हैं और बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं लाइफ में, पैसों को लेकर, स्टेटस को लेकर और पावर को लेकर। और जो आपके कार्ड्स हैं वो ऐसे हैं जिसमें आप पहले जितने ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, अब धीरे धीरे आपकी सोच का दायरा बढ़ रहा है। आप अपनी विजडम को इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पर्सन को भुला चुके हो, लेकिन अब आपको लगता है कि मुझे भी अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, मुझे भी अपने करियर को प्रायोरिटी देनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में अब हाथ नहीं फैलाने प्यार के लिए, क्योंकि यहाँ पर 60 to 70% दर्शक ऑप्शन 2 वाले इस पर्सन के लिए रीडिंग तो सुनते हैं लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने वो लिमिट क्रॉस कर ली है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी के पीछे पागल हो जाता है, उसको पाने के लिए हर कोशिश को कर डालता है और हर तरह के उपाय रेमेडी करके वो थक जाता है, तब उसे लगता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं सिर्फ वेट ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, कोई पूजा पाठ करते हो, या बार बार इनको दिन में कई बार ऑनलाइन चेक करते हो, तो वो एनर्जी इनको फील हो रही है और ये वापस आने का सोच रहे हैं। बट थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के रिलेशन में। यहाँ पे फैमिली से ज़्यादा लव ट्रायंगल लग रहा है। और यहाँ पे ज़ोडिएक साइन सारे ही निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट आया है, तो सारी राशियाँ हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगले 4 घंटों में, 14 घंटों में, या फिर आने वाले 14 दिनों में, 14 डेज़ में, जो 2 वीक्स का टाइम होता है, आपसे मुलाकात करने की कोशिश कर सकते हैं, या कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में होगा, कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आपका भी मन करेगा कि अगर वो नहीं कॉल कर रहे तो मैं कॉल कर देती हूँ, मैसेज कर देती हूँ।
तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। आई क्लेम दिस रीडिंग। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 3, आपके लिए कुछ नंबर्स इम्पॉर्टेंट निकले हैं। ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ डेट हो सकती है और ये नंबर्स आपके पर्सन का लकी नंबर हो सकता है, ठीक है, या उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर। ये न्यूमरोलॉजी में या लोशो ग्रिड में यूज़ होता है। तो ये जो मैं नंबर्स आपको बताऊंगी ये आने वाले कुछ दिनों की तारीख होगी या इतने दिन होंगे। पहला जो नंबर निकला है नंबर 2 निकला है आपके लिए। फिर नंबर है 6, 7, 11, 15, 16 और 18। तो ये नंबर्स जो हैं अगले आने वाले दिन हैं, या तो इतने दिन लगेंगे या इतनी तारीख पर आपका और इनका अपने करंट रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, ब्लॉक कर रखा है या साइलेंटली ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे लेकिन आपको दूर दूर से देखते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, आपके मन में भी बार बार फीलिंग आती है कि चलो इन्हें ऑनलाइन देखा जाए, चेक किया जाए, तो उस एनर्जी से दोनों बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का ही मन है इस रिलेशन में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना और एक फ्रेश स्टार्ट इस रिश्ते में करना। या तो आपके पर्सन उस वक्त मेंटली प्रिपेयर नहीं थे जब आप कमिटमेंट मांग रहे थे, या अपनी लाइफ में ये किसी थर्ड पर्सन को उस समय डील कर रहे थे जिनसे अब ये धीरे धीरे करके मूव ऑन कर रहे हैं। तो गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ से थर्ड पार्टी का एंड वेरी सून होने वाला है। ये कोई ऐसा रिलेशन है, अनवांटेड रिलेशन आप दोनों के बीच में जो आपके पर्सन ने बनाया था, उससे ये कुछ टफ लेसन्स ले रहे हैं और इनको लग रहा है कि वहाँ पर इनकी कंपैटिबिलिटी कम है। अब आपकी तरफ इनका रुझान बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन मुझे ऑप्शन 3 में अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में उनका फैमिली इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, घर के बड़े परिवार वाले जो लोग हैं सदस्य, वो इस पर्सन को शायद अपनी ही चॉइस के कारण आगे बढ़ने से रोकते हैं। उनका कोई चॉइस ऑफ पर्सन हो सकता है जो उन्होंने अपने बेटा या बेटी के लिए ढूंढा हो शादी के लिए, और ये पर्सन आपको खुलकर बता नहीं रहे क्योंकि फैमिली के कारण ये अपने कदमों को रोक रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन इन एंड आउट है और आगे भी कुछ हफ्तों तक ये रिलेशन इन एंड आउट होगा। बाकियों के लिए ये रिलेशन बहुत जल्दी रीयूनियन को दिखा रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको जो नंबर्स बताए हैं अभी रीडिंग के अंदर, या तो इतने दिनों में रीयूनियन होगा या रीयूनियन से जुड़ा कोई हिंट और क्लू आपको मिल सकता है, ठीक है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप इनसे इतना ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते। तो अगर ये एफर्ट नहीं डालते या नहीं डाल रहे तो वो इस वजह से नहीं डाल रहे क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अंदर से एक फेथ है, कॉन्फिडेंस है कि ये कहीं जाने नहीं वाली या ये कहीं नहीं जाएगा, इसने मेरे पास ही आना है। ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन का नज़र आ रहा है।
और फिर इसी ऑप्शन के अंदर वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया है। अब ये थर्ड पार्टी उनकी मैरिड लाइफ में उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, जिसके कारण उन्होंने आपको छोड़ा। और कुछ लोगों में उनके पेरेंट्स हैं, फैमिली है, जिसके कारण इन्होंने बैकस्टेप किया है या इस रिलेशन से वॉक अवे कर लिया है। लेकिन याद ये आपको करते हैं, बट इनको पता है अंदर से कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ऑलरेडी कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने शुरू में ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पे 30 से 35% लोगों के पार्टनर ने इन बातों को छुपाया कि वो फ्यूचर में आप ही के साथ रहेंगे। लेकिन बाद में जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा तो इन्होंने बहुत ही शॉकिंग तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म किया है या बिना बताए लाइफ में चले गए। और आप इनके लिए टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इनसे पहले भी आपके कुछ रिलेशन इसी तरह के कार्मिक पैटर्न को रिपीट होते हुए दिखा रहे हैं। आपको ना हीलिंग की ज़रूरत है, या आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष है मैरिज हाउस में जहाँ पर रिलेशन तो बनते हैं लेकिन मैरिज तक बात नहीं पहुँचती अपने पार्टनर के साथ। बहुत सारे दोष होते हैं, कुछ लोग मंगलीक होते हैं, कुछ लोग काल सर्प दोष के कारण लाइफ में चैलेंज फेस करते हैं रिलेशनशिप में। कुछ लोगों का जो शुक्र ग्रह है, जो शादी का मेन ग्रह है, वो पीड़ित होता है। कुछ लोगों का मंगल ग्रह पीड़ित होता है, या राहु केतु की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं गाइस। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपना कुंडली दिखवा सकते हो, और अगर आपको मुझसे कुंडली चेक करवाना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए डिटेल्स वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर भी हूँ और मैं एक ज्योतिष भी हूँ। तो कुंडलियाँ देखना, हॉरोस्कोप मैच करना, रेमेडीज़ बताना, उपाय देना, हवन करना, पूजा करना या शनि शांति करना, बहुत तरह के रिचुअल्स होते हैं। और टैरो के स्पेल्स भी मैं करती हूँ। वाइट मैजिक, कैंडल मैजिक, हुडू, विच क्राफ्ट, थर्ड पार्टी रिमूवल है। तो जब आप सारी सर्विसेज को देखोगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में ना प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, ऐसा नहीं है सभी देखने वाले लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई दिख रही हैं जिसको आप संभाल रहे हो, लेकिन वो फिर भी आउट ऑफ बैलेंस हो रही हैं। आपका पूरी तरह से कंट्रोल इस रिलेशन में नहीं है। आपका माइंड, बॉडी एंड सोल भी इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस रहता है। इस रिलेशन ने या तो सबसे ज़्यादा आपको चैलेंज थ्रो किया है, या सबसे ज़्यादा आपको इस रिलेशन की वजह से लाइफ में आगे बढ़ने और रिस्क लेने पर डर लग रहा है, क्योंकि आप इनसे बहुत अटैच हो। सारे ही कार्ड्स अटैचमेंट के हैं। ये मुझे कोई पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन भी लग रहा है। जो लोग पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं उनको समझ आ जाएगा, जो लोग नहीं करते डोंट वरी। हमारी कुछ रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो पास्ट लाइफ से दोबारा मैनिफेस्ट होकर हमें मिलते हैं। हमारे कुछ अधूरे पेंडिंग कर्मास होते हैं। मैंने चैनल पर वीडियो भी बनाया था कि हमारे पेंडिंग कर्म क्या है, हमारे बचे हुए अधूरे कर्म क्या हैं, जिन्हें हम इस जन्म में पूरा करेंगे। बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, बस करंट फीलिंग्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों है। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं, लेकिन इतने भी नेगेटिव नहीं है कि सिचुएशन चेंज नहीं होगी। आपके लिए नेक्स्ट 11 डेज़ और कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन इम्पॉर्टेंट हैं।
राशियां यहाँ पर सारी आई हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन 4। तो गाइज़, आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं। पहला जो कार्ड है यहाँ पर उनका लव मैसेज है। राइट नाउ आई एम मिसिंग यू हार्ड, प्लीज़ कम बैक एंड हग मी टाइट। तो ये इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, और आपकी जप्फी, जादू की जप्फी या गले लगाना जिसे कहते हैं, बाहों में भरना, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपका फिज़िकल टच इनको बहुत अच्छा लगता है, और अगर रिलेशन आपका उस लेवल तक चला गया था जहाँ पे सेक्सुअल हुए हो, फिज़िकल हुए हो, इंटीमेट हुए हो, तो वो यादें ये करंटली फील कर रहे हैं। कुछ गिफ्ट आपके इनके पास पड़े हैं, ये उनको बार बार खोल कर देखते हैं जब आपकी याद इनको ज़्यादा आती है। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप इनके दिए गए तोहफ़ों को कई बार देखते हो और फिर पुरानी यादों में डूब जाते हो। तो अगला लव मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे तुम्हारी आँखें बहुत प्यारी लगती हैं। जब तुम इस आँखों से मुझे देखती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ मेरे बारे में पता है। तो ये बहुत डीप मैसेज है। कई लोगों की आँखें इतनी ज़्यादा इंटेंस होती हैं, हमें लगता है कि उनकी आँखों में इतनी गहराई है कि वो हमें अच्छे से पढ़ लेते हैं। कहते हैं ना, आँखों ही आँखों में इंसान ने उसको पढ़ लिया है, जान लिया है, चाहे ज़बान से वो बातें की हो ना की हो। तो इनको आज भी आपके साथ जो फर्स्ट मीटिंग रही, आपकी पहली मुलाकात, जब इन्होंने आँखों ही आँखों में आपको देखा होगा, और कुछ मेरे व्यूअर्स की आईज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा। चाहे आप मर्द हो औरत हो, दोनों की आईज़ का जो स्ट्रक्चर है या जो ब्यूटी है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। और यही सारा काम आपकी आँखों ने आपके पार्टनर के लिए किया है। वो आपकी आँखों से बहुत ज़्यादा सिड्यूस भी होते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं, और आपकी आँखों में उस पर्सन को एक अजीब सा कनेक्शन भी फील होता है कि जैसे हम एक दूसरे को कई समय से जानते हैं, कई सालों से हमारा कनेक्शन है, क्योंकि आप इनके मन की बात को बिना कहे जान जाते हो। आप दोनों में से या तो आप इंट्यूटिव बहुत हो, साइकिक पावर्स हो सकती हैं आपके पास, या आप स्पिरिचुअल हो, डिवोशनल और डिविनिटी से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ना, सीखना, इंटरेस्ट लेना, एक्सप्लोर करना या उनकी नॉलेज गैदर करना आपको अच्छा लगता होगा। या फिर इस रिलेशन में आने के बाद आप इन सभी एरियाज़ ऑफ लाइफ में या एरियाज़ ऑफ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर गए कि मुझे इसके बारे में भी जानना है, मुझे जेमस्टोन के बारे में भी जानना है, क्रिस्टल भी पहनने हैं, अलग अलग कैंडल्स को कलेक्ट करना कैंडल हीलिंग के लिए। कुछ तो आपके अंदर एनर्जी हीलिंग से जुड़ा हुआ एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है, और आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हाईली एक्टिव है। अभी राइट नाउ आपके पर्सन आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो हैं आपसे एक अट्रैक्शन तो फील करते हैं, लेकिन एक इंट्यूटिव और इमोशनल कनेक्शन भी इनको राइट नाउ फील हो रहा है। चाहे आप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से दूरियां बनी हैं, या ब्रेकअप हुआ है, या अभी टेम्परेरी सेपरेशन है, या कई महीनों से या पिछले 1-1.5 साल से ब्रेकअप हुआ है, ये पर्सन आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगले 7 घंटों में
या फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ रीयूनियन करने के लिए कोई फटाक से एक्शन ले सकते हैं। एकदम ज़बरदस्त एक्शन, कोई क्विक एक्शन, बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई वजह बताए। जैसे ये बिना वजह बताए गए हैं तो बिना वजह बताए वापस भी आने का इरादा है। और इस रीडिंग में राशियां सारी ही निकली हैं। अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल आप लोगों के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग क्लेम भी करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।